भोपाल में गोवर्धन पूजन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश के पर्यावरण प्रेमी आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे। मैं आपको दीपावली और गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शहरों में तो गोवर्धन पूजा कम होती है, लेकिन गांव गांव में ये पूजा की जाती है। आज का गोवर्धन उत्सव भले ही किसी को भी अजीब लगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना देश अद्भुत है। हमारे देश का 5000 साल का तो ज्ञात इतिहास है। हमारे ऋषियों ने सोच समझकर परंपराएं बनाई है। एक ही चेतना हम सभी में है, जिसे सामान्य शब्दों में तुलसी बाबा ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी गोवर्धन आपने नई पहल शुरू की है, पंचायतों में भी तो गोवर्धन पूजा के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज व्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा का त्योहार समाज के साथ सरकार ने भी जुड़कर मनाया। और ये महज एक कर्मकांड नहीं है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। और धरती पर आज जो संकट है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, चिंता पूरा विश्व प्रकट कर रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन लाइफ का हमें मंत्र दिया और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हम कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, इसका आह्वान किया। हमने प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ के मंत्र को जमीन पर उतारने का संकल्प लिया। और कई चीज़ें जैसे जीवन शैली में परिवर्तन, तो मध्य प्रदेश में रोज एक पेड़, एक नहीं अब तो 3 पेड़ मैं खुद लगाता हूँ, और 3 नहीं कई जगह अनेकों कार्यक्रम में पेड़ लगते हैं। अंकुर करके हमने अभियान प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से लगभग 61 लाख पेड़ स्वाभाविक रूप से, किसी ने जन्मदिन के दिन, किसी ने बच्चों के जन्मदिन के दिन, किसी ने शादी की वर्षगांठ पर लगाने का काम किया। अब ये जीवन शैली में परिवर्तन है, थोड़ा सा समय दे के लगा लो। पूरे मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि शहरों में भी हमने जो ग्रीन सिटी इंडेक्स की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की है, तो शहरों में शहरवासी पेड़ लगाएं। गांव में भी एक जमीन सुरक्षित करेंगे जहां ऐसे विशेष अवसर पर ग्रामवासी भी पेड़ लगा सके और पंचायत उसकी सुरक्षा करने का काम करे। ये जीवन शैली में परिवर्तन करके, अब जैसे पानी के ही सवाल है बचाने का, तो ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई, उस दिशा में तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पानी की एक बूंद भी व्यर्थ ना जाए, इसकी कोशिश अगर सारे नागरिक करें तो चमत्कार हो सकता है। वैसे ही जीवन शैली में अनेकों प्रकार के परिवर्तन हैं, उसके विस्तार से मैंने कहा है। ये जीवन शैली में परिवर्तन है। फिर पर्यावरणविद मिलके, पर्यावरण के प्रति जिनके मन में चिंता है वो मिलके कुछ नए उपक्रम प्रारंभ करें, इसकी अपील और आह्वान भी हम लोगों ने की है। जो जीवन शैली के अतिरिक्त भी अनेकों प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। ऊर्जा बचत का मामला है, बिजली फालतू नहीं जलाएंगे हम। सोलर एनर्जी और जो विंड एनर्जी है उसका अधिकतम उपयोग कैसे करें, उसकी कोशिश करेंगे। ऊर्जा संरक्षण के अनेकों उपाय किए जा सकते हैं। वैसे ही गोवंश के संरक्षण के लिए समाज से मिलकर प्रयास, चाहे गौशालाओं के निर्माण का हो, गौशालाएं चलाने का काम हो, या जो गोवंश के अलग अलग उपयोग हो सकते हैं, गोवंश के जो गोमूत्र है और गोबर है उसके अनेकों प्रयास, जिसमें हम CNG गोबर से और गोमूत्र से बनाने का प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। इंदौर में शुरू हो गया, जबलपुर ग्वालियर में फिर हम कर रहे हैं। वैसे ही प्राकृतिक खेती भी एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हम नियंत्रित कर सकते हैं, पूरी खेती पर नहीं थोड़ी खेती पे। तो आज के इस गोवर्धन उत्सव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लोक संग्रह का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे कि पर्यावरण, समाज, मानवता के हर प्रकार के जो जीवन शैली हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसमें परिवर्तन किस तरह लाएं। और विशेष रूप से जो इन्होंने संकल्प करवाया, और ऐसे व्यक्तिगत संकल्प और
व्यक्तिगत जीवन शैली के परिवर्तन के माध्यम से ही मैं मानता हूँ कि 5000 वर्ष पूर्व जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि वृंदावन में गोवर्धन पूजा के माध्यम से संपूर्ण ब्रजवासियों को इस गोवर्धन गिरिराज की सेवा में लगाए, आज मुझे ऐसे ही लग रहा था कि 5000 वर्ष के बाद पूरा मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ब्रज का ही एक पूर्ण भाव आ गया है और सभी लोग गोवर्धन गिरिराज का स्मरण करते हुए प्रकृति की सेवा में, वसुंधरा की सेवा में ऐसा संकल्प ले रहे हैं। और आशा करता हूं कि भारत के कोने कोने में मिशन लाइफ, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान से आरंभ हुआ है, सभी राज्य और सभी नेतागण, सभी अधिकारी इसमें सक्रिय सहभाग लें, जिससे स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट, जिसको हम S3 इम्पैक्ट कहते हैं, और जितने भारत के धर्म गुरु हैं अलग अलग धर्मों के, वो सभी इस बात को समझें कि धर्म और पर्यावरण, स्पिरिचुअलिटी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, आध्यात्म व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए, और सस्टेनेबिलिटी अर्थात पर्यावरण सुधार, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और सोशल इम्पैक्ट, तब जाकर सामाजिक स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा। सारे धर्मगुरु इसमें एक साथ आएँ, क्योंकि जब घर में आग लगे तो सबको एक साथ आना ही चाहिए। तो इसलिए इको थियोलॉजी अर्थात धर्म और पर्यावरण का समन्वय जो UN संकल्प करके फेथ फॉर अर्थ प्रोग्राम आरंभ किए है, मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर गोवर्धन पूजा को पूरे समाज भर में और पूरे साम्राज्य में, मध्य प्रदेश में सभी नागरिकों को सम्मिलित करके मनाया। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे बड़ा प्रेम से यहाँ